Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Blends. And guys, today topic is a new order of the gymnospermic plant. जैसा कि सिलेबस में है कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसमें आज हम बात करेंगे ऑर्डर पेंटाजाइलेल्स के जो मेंबर्स है उनके बारे में गाइस. तो इट इज़ ए फॉसिल ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स. ठीक है, पहली बात तो ये है कि फॉसिल्स ग्रुप है, मतलब रिकन्स्ट्रक्ट करा गया. देर आर नो एनी मेंबर्स प्रेजेंट एग्जिस्ट टुडे. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि दिस जो फीचर्स पाए जाते हैं मेंबर्स में वो सभी जिम्नोस्पर्म्स के ग्रुप के फीचर्स, प्लांट के कुछ ना कुछ फीचर्स पाए जाते हैं. मतलब काफ़ी असेंबल्ड फॉर्म में डिफरेंट जिम्नोस्पर्म के फीचर इन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट बीरबल साहनी का जो वर्क था, जो उन्होंने अपना वर्क किया इन फील्ड ऑफ पैलियोबॉटनी के फील्ड में, वो इसी ग्रुप के मेंबर से जुड़ा है. मतलब रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दी पेंटोजाइलेल्स कंसर्न टू दी बीरबल साहनी. ठीक है गाइज. और तीसरी एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अगर हम कहें तो गाइज, इसके जो फॉसिल्स रिकॉर्ड हमें मिले हैं वो हमारे इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस में, कुछ एमपी के पार्ट्स हैं, इंदौर के पास, एंड सेकंड राजमहल हिल्स आपने देखा होगा गाइज. ठीक है, जो कि झारखंड स्पेशली कहें तो ईस्टर्न बिहार, उन स्थानों से प्राप्त हुए हैं गाइज. तो पहले हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाए. उसके बाद हम थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन है उस पर बात कर लेंगे. पहला क्वेश्चन गाइज है कि इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट डॉक्टर बीरबल साहनी वाज कंसर्न विद रिसर्च ऑफ विच ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. गाइज मैंने फिर कहा है कि बीरबल जो साहनी थे उनका संबंध इस ग्रुप से है, इसलिए अपने आप में ये ग्रुप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि एग्जाम में, क्योंकि इंडियन बॉटनिस्ट से तो इंडिया के रेफरेंस में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जहाँ हम इंडिया में रहते हैं, तो इनके पूछने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप. देखिए सिंपली साइकस स्पाइनस इफेक्टा तो हमें करना है, वो तो हमें डिटेल्ड करनी है. उसके बाद जो करेक्टर ऑफ ग्रुप्स आते हैं तो दूसरे ग्रुप में लाइक जैसे हमने इसे पढ़ा था टेक्सेल्स, बेलविल्स, और आपका आप पढ़ रहे हैं जो हम पेंटाजाइलेस, तो उसमें पेंटाजाइलेस अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यू टू द अटैचमेंट विद द बीरबल साहनी गाइस. तो पहला क्वेश्चन क्या था कि इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट डॉक्टर बीरबल साहनी या प्रोफेसर बीरबल साहनी वाज कंसर्न्ड विद द रिसर्च ऑफ विच ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, तो इनका गिंगोल से कोई संबंध नहीं था, निटेल से कोई संबंध नहीं था, वेलविल से कोई संबंध नहीं था, बट इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करा था वो करा था पेंटोजाइलेल्स के मेंबर के. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी. और जितने भी क्वेश्चन है इसी ऑर्डर पर हम बात कर रहे हैं, पेंटोजाइलेल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे बात करते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी. सिलिसिफाइड मतलब सिलिका प्रेजेंट होती, सिलिसिफाइड फॉसिल जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप विच रिमेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी निपेनिया. देखिए निपेनिया एक प्लेस का नाम है, ध्यान रखना गाइस. ये आपका कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. निपेनिया जो कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश में, जो हमारा सेंट्रल स्टेट है. राजमहल हिल्स अमरापारा डिस्ट्रिक्ट, संथल परगना, ईस्टर्न बिहार, जो आप क्या गए झारखंड में आता है इस टाइम, वहाँ पे राजमहल हिल्स ध्यान रखना है. एंड बिहार प्रोविंस एंड रिवेलिंग देयर एग्जिस्टेंस इन जुरासिक पीरियड. इतनी सारी बातें हैं. और वो जो फॉसिल्स हैं, जो प्लांट्स ऑब्टेन्ड हुए, वो अपना एग्जिस्ट बताएं कि वो जुरासिक पीरियड के प्लांट्स थे या रहे, जो भी एविडेंस मिलते हैं. और निम्पेरिया मध्य प्रदेश, राजमहल हिल्स आपका झारखंड, और बिहार के कुछ स्थानों से उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलेगा. तो ये कौन से प्लांट्स है, और सिलिसिफाइड फॉसिल्स जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप. ठीक है, तो गाइज ये आपका है पेंटोजाइलेल्स. ध्यान रखना है आपका. अगर राजमहल हिल्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजमहल हिल्स तो आपका पेंटोजाइलॉन इसका जीनस होता है गाइज, और जो ग्रुप है ऑर्डर वो आपका है पेंटोजाइलेल्स. तो आपको ये ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं. फीचर्स ऑफ पेंटोजाइलेंस इंक्लूड. उसका एक जीनस हमने बनाया जिसका नाम था पेंटोजाइलॉन. ठीक है, फीचर्स ऑफ पेंटोजाइलॉन इंक्लूड्स 5 क्लोजली एग्रीगेटेड स्टील इन स्टेम. मतलब पेंटा मतलब समझ रहे ना गाइस, पेंटा 5, तो वही टर्म है. 5 क्लोजली एग्रीगेटेड स्टील इन स्टेम, 5 वैस्कुलर स्ट्रैंड्स, स्टोमेटा ऑनली ऑन लोअर सरफेस, विंग्ड पेट्यूल. अभी इससे पहले जो हमने बात करा था टेक्सास में, उसमें विंगलेस पेट्यूल की बात, उसकी बात करी थी हमने पॉलन ग्रेन्स की. बट यहाँ पे देखिए जो पेट्यूल है उसमें विंग्ड है. ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. तो ये सभी फीचर जो हैं पेंटोजाइलन को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका नाम देखिए, दो वाले ऊपर तो देखें, हाँ, पेंटाजाइलन टर्म वहीं से ड्राइव हुआ है. 5 क्लोजली एग्रीगेटेड स्टील इन स्टेम, 5 वैस्कुलर स्ट्रैंड्स एंड स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस एंड विंग्ड पेट्यूल. बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं ये पेंटाजाइलॉन्स के. क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं. विच फॉसिल रिप्रेजेंटेड टू हैव
पिक्नोजाइलिक वुड कंसिस्टिंग द कॉम्पैक्ट ट्रैकिड्स लाइक एरोकेरिया। तो एक आपको इन्फॉर्मेशन ये मिली कि एरोकेरिया भी गाइस क्या होता है, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। और कह रहे हैं कौन सा फॉसिल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पिक्नोजाइलिक वुड कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्पैक्ट ट्रैकिड्स। पिक्नोजाइलिक वुड है लाइक कोनिफर्स, जैसे कि हमारा पाइनस, एंड जो कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही क्लोजली अटैच्ड, क्लोजली प्लस्ड ट्रैकिड्स। ठीक है, तो इस तरीके के जो फॉसिल्स है वो आपका है पेंटाजाइलोन। पेंटाजाइलोन की वुड साइकस पाइनस की वुड की तरह होती है पिक्नोजाइलिक वुड। करेक्ट आंसर आपका 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करेंगे यूनिक करेक्टर्स ऑफ पेंटाजाइलोन साहनी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। साहनी जी जो थे हमारे बीरबल साहनी, उन्होंने अपने नाम पे जीनस भी डेवलप किया है, कुछ की स्पीसीज भी दी है। पेंटाजाइलोन साहनी उन्हीं की डिस्कवरी या उन्हीं की कंस्ट्रक्टेड जो है वो, या रिकन्स्ट्रक्चर कहना चाहिए, रिकन्स्ट्रक्टेड स्पीसीज है जिसका नाम पेंटाजाइलोन साहनी उन्होंने रखा है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, पहला पॉइंट देखिए इसका, टर्मिनल यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद कोन लाइक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी स्टेराइल अपेंडेजेस। मतलब इसमें जितना भी सब फर्टाइल कंटेंट है, विदाउट एनी स्टेराइल अपेंडेज। ठीक है, सी पॉइंट है मेगा स्पोरोफिल्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए मेगा स्पोरोफिल फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर यू नो बेटर कि जिसपे स्पोरेंजिया डेवलप हों वो स्ट्रैंड्स विद स्पायरली अरेंज्ड ब्रांचेज, और उसकी तरफ जो ब्रांचेज हैं वो कैसी हैं, स्पायरली अरेंज्ड हैं। और डी आल ऑफ दी गाइस। तो ये 3 करेक्टर हमने आपको लिखा है। आई हैव 3 करेक्टर्स आर यूनिक फॉर पेंटाजाइलेसी ओनली, नॉट फाउंड इन एनी अदर मेंबर्स या एनी अदर जिम्नोस्पर्म। तो आपको ध्यान रखना है टर्मिनल यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया टैग आपका क्वालिटी किसकी है, पेंटाजाइलोन की। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो है उनका जो कोन लाइक जो अरेंजमेंट होता है उसमें कोई भी जो ब्रांच या अपेंडेज जो होती है वो स्टेराइल नहीं होती है, विदाउट एनी स्टेराइल। ठीक है, सबके सब फर्टाइल होती थी। और मेगा स्पोरोफाइल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद स्पोरेंजियोफोर विद स्पायरली अरेंज ब्रांचेस के साथ अरेंज होते थे। दी 3 करेक्टर्स ओनली कन्फाइंड टू दी पेंटाजाइलोन्स मेंबर या पेंटाजाइलोनेसी मेंबर, नॉट फाइंड टू एनी अदर जिम्नोस्पर्म। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ज्वाइंट करेक्टर्स है, इसमें दूसरे जिम्नोस्पर्म को भी शामिल किया है। जैसे कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं, जैसे पॉलीस्टिलिक स्टेम, पिक्नोजाइलिक वुड, डिप्लोजाइलिक लीफ एंड हैप्लोचिलिक स्टोमेटा एंड सिंडेटोचिलिक स्टोमेटा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है कि उसमें कुछ करेक्टर आपके दूसरे ग्रुप के भी ऐड हो जाएंगे और एक पूरा जनरल आइडिया मिलेगा हमें कोनिफेरल, साइकेड, मेडुलेसी एंड साइकेडियोट्स के बारे में। तो इसमें देखते हैं गाइस, आपने देखा होगा पिक्नोजाइलिक वुड के बारे में तो क्लियर है कम से कम कि कोनिफेरल्स का करेक्टर्स होता है 2 का ए। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद पॉलीस्टिलिक स्टेम, ये कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, पॉलीस्टिलिक स्टेम। करेक्ट आंसर तो पहले बता दूँ, ये फर्स्ट का सी। ठीक है, पॉलीस्टिलिक स्टेम हमें देखने को मिलता है मेडुलोसी में। और पिक्नोजाइलिक वुड हमें देखने को मिलती है कोनिफेरल। इसके बाद आता है डिप्लोजाइलिक लीफ ट्रेस, मतलब लीफ में जो डिप्लोजाइलिक लीफ ट्रेस मिलते हैं, और हैप्लोचिलिक स्टोमेटा मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं साइकिड्स, जो भी साइकिड्स हैं। और सिंडेटोचिलिक स्टोमेटा आपको मिलते हैं उससे वाले जो ग्रुप आता है साइकेडियोट्स में। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो स्टोमेटा का टाइप है वो भी डिफरेंस करता है। और पॉलीस्टेलिक स्टेम आपका मेडुलोसी में पाया जाता है और पिक्नोजाइलिक वुड आपकी कोनिफेरल्स मतलब पाइनस में पाई जाती है। इसके अलावा आपको किसमें बताइए हमने गाइस, अभी पेंटाजाइलोन में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि स्टिकिंग सीडर, सीडर देखिए खुद में अजय एरोकेरिया होता है, वैसे सीडर भी एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। और स्टिकिंग सीडर इज ए कॉमन नेम ऑफ, दूसरे किसी जीनस को हम स्टिकिंग सीडर मतलब सीडर लाइक। ठीक है, सीडर में स्टिकिंग मतलब होता है जो आपने देखा होगा टेंटाकिल्स या निमेटोसिस्ट, जो मतलब डंक मारने वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी तरह, मतलब कांटा जिसमें होता है, स्पिन्यूल्स होते हैं और वो स्पिन्यूल्स हमारे हाथ में लग जाते हैं। तो स्टिकिंग सीडर इज ए कॉमन नेम ऑफ टोरिया। ये हमने पहले आपको क्वेश्चन बताया था, पिक्चर भी दिखाया था, दूसरा ही क्वेश्चन था इससे पहले वाले वीडियो में गई, तो उसे देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं नेम पेंटाजाइलोन गिवन टू। हमने इसे पहले ही बताया था आपको, पहले वाले वीडियो में ऑप्शन था कि जो पेंटाजाइलोन जो नेम है गाइस वो क्या है, स्टेम जो होता है इसका 5 क्लोजली अरेंज स्टील रखता है, जो कि एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होती है। ठीक है गाइस, इसकी वजह से इस जीनस को हमने क्या बोला है, पेंटाजाइलोन। करेक्ट आंसर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, और टोटली क्या करें फॉसिल्स हैं
इस्टेब्लिश बाय द इंडियन बॉटनी प्रोफेसर बीरबल साहनी इन 1948। ठीक है जी, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बीरबल साहनी ने 1948 में कौन सा मतलब फॉसिल जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर अपने आप इस्टेब्लिश किया था? वो क्या था गाइस? पेंटाजाइलोन था। करेक्ट आंसर आपका ए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखना बीरबल साहनी से। फॉसिल जेनरा बिलोंग्स टू द ऑर्डर पेंटाजाइलेस विद सिंगल फैमिली पेंटाजाइलेसी। देखिए एक फॉसिल जेनरा है और उस ऑर्डर को बिलोंग करता है जिसका नाम क्या है? पेंटाजाइलेस, और उसमें केवल सिंगल फैमिली है पेंटाजाइलेसी। तो वो कौन सा जीनस है? मतलब उसका ऑर्डर बता दिया और वो कह दिया सिंगल फैमिली उस ऑर्डर में पेंटाजाइलेसी उसे बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ लग रहा है कि पेंटाजाइलोन सबसे ज़्यादा रिनोवेट, सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश फीचर्स इसके हैं, बट इसके अलावा पेंटाजाइलोन के अलावा निम्फेनियोजाइलोन और कार्नोकोनाइट्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट देखिए साहनिया भी इन्होंने एक जीनस रखा। स्पीशीज तो थी, इन्होंने एक जीनस भी अपने नाम से बनाया जिसका नाम है साहनिया, और निम्पेनोफाइलम। ये सभी जीनस जो हैं इसी फैमिली के अंदर हैं, पेंटोजाइलेसी के अंदर, और ये सब मेंबर जो हैं पेंटोजाइलेस के मेंबर्स हैं। कहते ध्यान रखें थोड़ा सा, पेंटाजाइलोन, निम्फेनियोजाइलोन, कार्नोकोनाइट्स, साहनिया और निम्पेनियोफाइलम ऑल बिलोंग टू द फैमिली पेंटाजाइलेसी। करेक्ट आंसर आपका ई। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं गाइस, विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ लीव्स ऑफ द पेंटाजाइलोन साहनी रिकंस्ट्रक्टेड जेनरा बाय द इंडियन प्रोफेसर बीरबल साहनी। काफ़ी अच्छी बात देखिए, कह रहे इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ लीव्स। लीव्स के फीचर कौन से हैं किसमें? पेंटाजाइलोन साहनी, जो एक जीनस और स्पीसीज प्लांट है, मतलब पूरा जिम्नोस्पर्म प्लांट है जो फॉसिल है, और किसने कंस्ट्रक्ट करा था? इंडियन प्रोफेसर बीरबल साहनी ने। तो उसके लीफ के फीचर्स में आप देखेंगे, इसके जो लीफ स्क्रैच होते हैं, जो लीफ के जो उसके हमें जो उसके मार्क्स मिले हैं, उनके जो स्टेम पे वो कैसे थे? रम्बॉइडल, एक शेप होती है उस टाइप के थे। और दूसरा पॉइंट है पेटियोल जो था, लीफ जो थी पेटियोलेट विद इंटायर मार्जिन, पूरी लीफ की इंटायर मार्जिन तक नीचे पेडिस लाइक हम बताते हैं ये लीफ है, तो जो मार्जिन ये पेटियोल था जो पूरी तरीके से इसके मार्जिन तक फैला हुआ था, इंटायर मार्जिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ध्यान रखना है। एंड ऑब्ट्यूज एपेक्स, जो एपेक्स का मतलब जो टिप होती है इसका एक स्पेशल शेप है, वो कैसा कहलाता था? ऑब्ट्यूज विद स्पायरल अरेंजमेंट। ठीक है, और लीव जो थी अपने स्टेम के साथ स्पायरली अरेंज होती थी गाइस। ठीक है, ये भी करेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखें, इसमें जो स्टोमेटा थे वो आपके सिंडेटोचेलिक या हैप्लोचेलिक स्टोमेटा थे, और वो केवल आपके लोअर सरफेस पे ही पाए जाते थे, अपर सरफेस पे नहीं होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मिड रिब जो थी गाइस, ये वाला जो पॉइंट मिड रिब होती है ये बहुत ही प्रोमिनेंट थी। देखिए सिंपल सी बात की, जो पेट्यूल था वो पूरी जब मार्जिन तक फैलाता था, तो पेट्यूल जो लेमिना के अंदर पेट्यूल का पार्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिड रिब थे। तो जो मिड रिब थी वो भी बहुत प्रोमिनेंट थी गाइस। तो इस तरीके से जितने फीचर हैं ए बी सी एंड डी वो आर कंसर्न टू दी पेंटोजाइलोन साहनी गाइस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको फीचर बता दें तो ये प्रोमिनेंट मिड रिब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। और जो स्टोमेटा केवल आपके लोअर सरफेस पे थे, और जो लीफ स्केच लीफ के जो मार्क्स पाए जाए वो रेम्बॉइडल इंसेप्ट थे, और पेट्यूल विद इंटायर मार्जिन। ये करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर थे, दो ध्यान रखना है आपको गाइस। बाकी दूसरे ए और डी बी सी बी इसके बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, मगर बी और डी एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि प्रोमिनेंट मिडरिब और पेट्यूलेट विद इंटायर मार्जिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस ए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ स्टेम ऑफ पेंटाजाइलोन साहनी। देखिए हर किसी का, पहले लीफ के पूछ लिया, अब स्टेम के फीचर्स की बात कर रहा है। वे इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ द पेंटाजाइलोन साहनी ए रिकंस्ट्रक्टेड जेनरा बाय द इंडियन प्रोफेसर। फिर सेम क्वेश्चन है, पहले लीफ की बात करी थी अब स्टेम की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें स्टेम क्या होता है आपको वही बताया, पॉलीस्टीलिक स्टील, मतलब 5 स्टील होते हैं जिसका नाम ड्राइव करा है पेंटोजाइलोन, तो सही बात है। इसके बाद 5 क्लोजली एग्रीगेटेड स्टील इन ए रिंग, बिल्कुल सही है। और जो आप देखिए ये पहले भी मैंने पॉइंट बताया था, इसी से नाम ड्राइव किया है। इसके अलावा जो पिट्स होते हैं, जो बॉर्डर पिट्स होते हैं वो कैसे हैं? यहाँ पे सर्कुलर है, आपको ध्यान रखना है। और बिट कैसी है? पिग्नोजाइलिका पाइनस की तरह, जो कि कॉम्पैक्ट ट्रैकिड्स की बनी। ऑलरेडी मुझे लगता है यहाँ पे ए और बी और डी ये ऑप्शन पहले भी आ चुके थे, केवल एक नया फीचर आपको पता चला है सर्कुलर बॉर्डर पिट्स गाइस। तो ये सभी फीचर जो है पेंटाजाइलोन के स्टेम के फीचर्स होते हैं। करेक्ट आंसर आपके ही। देखिए सभी बात बता रहे हैं, लीफ के फीचर बता दिए, स्टेम के फीचर्स बता रहे हैं। नाउ अब हम रूट की बात, एक बार फिर से स्टेम के कुछ और फीचर्स भी होते हैं वो भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, जैसा कि फिर से एक बार स्टेम के दूसरे जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ स्टेम ऑफ पेंटाजाइलोन साहनी ए रिकंस्ट्रक्टेड जेनरा बाय इंडियन प्रोफेसर बीरबल साहनी। देखिए ऊपर भी सेम क्वेश्चन था, नीचे भी सेम क्वेश्चन है, उधर जो ऑप्शन थे वो डिफरेंट थे, अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन हैं। देखते हैं सेकेंडरी वुड जो होती है वहाँ पे ई सेंट्रिक का मतलब जो स्टील होती है बिल्कुल ट्रू स्टील पाई जाती है यहाँ पे। मेन वेस्कुलर स्टैंड रन लॉन्गिट्यूडली गिवन ऑफ लीफ ट्रेसेस, जो इसके अंदर
आपके वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं और लीफ ट्रेसेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और कितने लीफ ट्रेसेस? 6। ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन सी में कह रहे हैं इन लीफ फ्रॉम कॉर्टेक्स टू लीफ बेस, मतलब लीफ के अंदर कॉर्टेक्स से लेके लीफ बेस तक 6 to 9 बंडल होते हैं जो अरेंज होते हैं इन टेंजेंशियल रो, मतलब साइकेट लाइक होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो लीफ के अंदर का जो अरेंजमेंट होता है, स्पेशली जो 6 to 9 वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक टेंजेंशियल रो में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा ही करेक्टर हमने देखा है साइकस के जो साइकेट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। लीफ ट्रेसेस का नंबर 6 होता है और सेकेंडरी वुड जो होती है वो आपकी इस एक्सेंट्रिक होती है। तो ये 3 फीचर्स और आप ध्यान रखें जो कि स्टेम ऑफ पेंटोजाइलिन के बारे में। गाइस करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, जीनस साहनिया बिलोंग टू। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है, जीनस साहनिया बिलोंग टू। अब अगर आपको पता है कि बीरबल साहनी से कंसर्न हो, साहनिया जो उन्होंने किस पे काम करा था, पेंटोजाइलेस पे काम करा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा पहली नज़र में। साहनिया मतलब साहनिया लिखा हुआ है, सहनिया, तो सहनिया मतलब बीरबल साहनी से कंसर्न है, उन्होंने अपने जीनस जो बनाया था रिकन्स्ट्रक्टेड करा था स्पेशली, तो उसका नाम क्या था? साहनिया था। तो ये पेंटाजॉइलेल से वर्क है। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि इंडियन प्रोफेसर बीरबल साहनी इज कंसर्न टू द डेवलपमेंट या रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द जीनस या ऑर्डर पेंटाजाइलेल्स। बहुत हद तक क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा आपको अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन विच द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाजाइलेस। देखिए अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बात कर लें कि इनका अरेंजमेंट क्या था। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बोट शेप्ड एंड मोनोकोलपेट पॉलन ग्रेन्स। देख बिल्कुल देखिए एक कंपेयर किया मैंने, बताया ना, इस ग्रुप के जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करा है पूरी तरीके से रिकन्स्ट्रक्टेड है। तो इसमें दूसरे जिम्नोस्पर्म जैसे साइकेड्स हुआ, नेटेल्स हुआ, जिंगोएल्स हुआ और बेरविल्स हुआ, इनके सबके करेक्टर्स यहाँ पे देखे गए हैं। जैसे इसमें बोट शेप्ड और मोनोकोलपेट पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वो फिलीफार्म कंडीशन में होता है, एक जीविक टाइप की इस्टेब्लिशमेंट अरेंजमेंट है। और जो बोर्ड शेप्ड इसका पॉलन ग्रेन्स होता है। इसके बाद इसके जो रिसेप्टाकल्स होता है वो कोनिकल या डोम शेप्ड होता है, लाइक दैट। डोम ऐसे बनता है ना कि नीचे से पतला इस तरीके से जाए, डोम शेप्ड ये इस तरीके से होता है। और रिसेप्टाकल इसका जो होता है वो डोम शेप्ड होता है। और इसमें लगभग जो कह रहा है 24 माइक्रोस्पोरोफिल्स का एक ग्रुप होता है जो रिसेप्टाकल के चारों तरफ, जैसे लाइक दैट जे रिसेप्टाकल्स हैं और इस तरीके से माइक्रोफिल्स इस तरीके से इस पर अरेंज होते हैं। 24 ये ध्यान रखना है। तो डी आल आती है। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में कि आप सिंपल ध्यान रखें, बोर्ड शेप्ड पॉलन ग्रेन्स और फिलीफार माइक्रोस्पोरोफिल और डोम शेप्ड जो होता है रिसेप्टाकल्स, और उस रिसेप्टाकल की चारों तरफ 24 माइक्रोस्पोरोफिल का एक घेरा पाया जाता है, मतलब उसकी चारों तरफ स्पायरली अरेंज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। पेंटाजाइलोल्स ए स्मॉल सिलिसिफाइड फॉसिल ग्रुप ऑफ द जिम्नोस्पर्म बिलोंग टू। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आप किस उसमें बताया था, हमने बताया ना पहला क्वेश्चन ध्यान करें, जुरासिक टाइम में ये इनके फॉसिल रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि जुरासिक टाइम में ये बहुत ज़्यादा मतलब हो रहे थे, इनका मतलब फॉसिलाइजेशन उसी टाइम हुआ है। तो पेंटाजाइलोल्स ए स्मॉल सिलिसिफाइड ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म बिलोंग्स टू, करेक्ट आंसर क्या है? जुरासिक पीरियड जो था उसमें ये उसकी मतलब उस टाइम पीरियड का इनसे एविडेंस मिलते हैं कि जुरासिक पीरियड में ये प्लांट रहे होंगे ऑन आवर प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं गाइस, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऊपर हम बता भी चुके थे। टर्मिनल यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, ये कैरेक्टर से एक फीचर है। टर्मिनल यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया इज ए यूनिक फीचर ऑफ विच जिम्नोस्पर्मिक ऑर्डर नॉट रिपोर्टेड इन एनी अदर ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसी भी जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाया जाता, केवल किस में पाया जाता है? पेंटोजाइलोन में। वो क्या है? टर्मिनल यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की प्रेजेंस गाइस, ठीक है। पेंटाजाइलोन ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं। विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कैन बी रिगार्डेड एज एन आइसोलेटेड सिंथेटिक ग्रुप शोज मिक्सचर्स ऑफ फीचर इन कॉमन विद द टेडोस्पर्मेल, साइकेडेल्स, साइकोडोडियल्स एंड कोनिफेरल। देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो आपका पेंटाजाइलोनेल्स बनाया है, पेंटाजाइलोन या पेंटाजाइलेल्स, वो एक आइसोलेटेड और सिंथेटिक ग्रुप है, मतलब उसका कोई मेंबर लिविंग नहीं है। वो हमने केवल रिकन्स्ट्रक्ट करा ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, ठीक है। और उनके जो फीचर्स पाए गए वो उसमें टेडोस्पर्मेल्स आपने सुना होगा, पहला जो ग्रुप है बेनेटियल्स जिसे हम बोलते हैं उसकी तरह, साइकेडेल्स की तरह, साइकोडियोडेल्स की तरह और कोनिफेरल्स के मिक्स फीचर उसमें पाए जाते हैं। तो वो कौन सा जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप है, ऑर्डर है, वो आपका पेंटोजाइलेल्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन बनाए रखें।
क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं करेक्टर्स ऑफ पेंटाजाइलोन ए फॉसिल जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स। देखिए अपने आप में क्वेश्चन है पहला, तो पेंटाजाइलोन क्या है, फॉसिल जिम्नोस्पर्म से। इसके करेक्टर 6 लीफ ट्रेस, ठीक है, ये बताया था मैंने अभी से पहले भी, मैंने कहा ध्यान रखना इस तरीके से बताया था। 6 लीफ ट्रेस, 6 to 9 बैंडल्स अरेंज इन ए एरो, मतलब रिंग के स्ट्रक्चर में। स्टेम विद यू स्टील, जो पॉलीस्टीलिक कहलाता है, ठीक है, लाइक जो कि करेक्टर किसमें होता है, मेडुलेसा में, जो हमने बताया ना विलियमसोनिया मेडुलेसा वाला जो एग्जाम्पल बताया था आपको, उसमें ई बराबर एम सी स्क्वायर का जो हमने बताया था कॉन्सेप्ट पहले जो हमने पढ़ा है, तो ये वाला है, ये ई एम सी मेडुलोसा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट, ठीक है। तो पॉलीस्टेलिक इसमें जो स्टेम होता है और आपका जो 6 to 9 बंडल्स होते हैं और 6 लीफ ट्रेसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं बोर्ड शेप्ड पॉलिंग ग्रेन्स। अभी हमने जनरल करेक्टर में पढ़ाया था ये कि कितने कौन से करेक्टर्स होते हैं। देखिए बोर्ड शेप्ड पॉलिंग ग्रेन्स ऑलरेडी किस में प्रेजेंट होते हैं, साइकेडोफाइटा में तो प्रेजेंट ही होते हैं। एंड डोम शेप्ड रिसेप्टाकल, बोर्ड शेप्ड पॉलिंग ग्रेन्स और डोम शेप्ड रिसेप्टाकल इज फाउंड इन। तो यहाँ से देखिए इतना करेक्टर तो इसका हो गया, मगर आगे वाला करेक्टर जो है वो किसका है, इससे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें इससे ये भी क्लियर हो गई कि जो आपका पेंटाजाइलोस होता है उसमें जो पॉलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं वो बोर्ड शेप्ड होते हैं। लुक लाइक ये सिमिलरिटी है इनकी किससे, साइकेडोफाइटा। अगर कोई ये पूछे कि साइकेडोफाइटा और पेंटाजाइलस में क्या सिमिलरिटी है, तो योर आंसर विल बी कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं बोर्ड शेप्ड होते हैं दोनों प्लेसेस पे, ठीक है। बट डोम शेप्ड रिसेप्टाकल साइकेडोफाइटा में नहीं पाया जाता, बट दोनों करेक्टर जॉइंटली कहाँ पाए जाते हैं, पेंटाजाइलोन्स में। क्या जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो बोर्ड शेप्ड होते हैं, जो रिसेप्टाकल है वो डोम शेप्ड होता है। इट इज़ कंसर्न टू द पेंटाजाइलोन। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिकंस्ट्रक्टेड बन। देखिए ये बड़ा सिंपल सी बात, अगर आपने पढ़ा सही से कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि रिकंस्ट्रक्ट करा, केवल उनके फॉसिल रिकॉर्ड से उसे डेवलप करा कि इट इज ए प्लांट, और फिर उनके करेक्टर की सिमिलरिटी फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बना के हमने न्यू ऑर्डर बनाया, न्यू जेंडा बनाया, ठीक है। तो ये कौन सा था, इन्हें जीनस पूछा गया, तो यहाँ पर ये जीनस के बेस पर लिखे पूरा प्लान लिखा है, गिंगो बाइलोवा, साइकस रेवोलुटा, पाइनस वैलीचाना। तो ये जो था गाइस आपका पेंटाजाइलोन साइनी जो है ये बिल्कुल रिकंस्ट्रक्टेड है, इसका कोई भी लिविंग हमें फार्म नहीं मिला था, ऑनली रिकंस्ट्रक्टेड। पूरे इसके पार्ट्स मिला के हमने एक न्यू प्लांट फार्मेशन किया जिसका नाम रखा पेंटाजाइलोन साहनी। साहनी इसलिए रखा क्योंकि इंडियन बॉटनिस्ट बीरबल साहनी ने इसे बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बस लास्ट क्वेश्चन है जी, द इंटरसेमिनल स्केल। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द इंटरसेमिनल स्केल्स जिन्हें हमने क्या बोला है, मेगा स्पोरोफिल को टर्म दिया गया, इज यूनिक फीचर नॉट फाउंड इन अदर जिम्नोस्पर्म इज रिपोर्टेड इन। जो आपके मेगा स्पोरोफिल थे उन्हें हमने नाम दिया है इंटरसेमिनल स्केल्स, ठीक है गाइस। तो ये कह रहे हैं यूनिक फीचर है, यूनिक का मतलब दूसरी जगहों पे ना पाया जाए, ओनली इन कन्फाइंड टू द कंसर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये पेंटाजाइलोन जो हमारा आर्डर है वो जीनस है उसमें मिलता है इंटरसेमिनल स्केल्स, ठीक है गाइस। ये ध्यान रखना है, एक्सप्लेन करना इतना वो है। अब एक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है जो मिक्स करके बनाया गया है, जिम्नोस्पर्म्स हैविंग पिक्नोजाइलिक बोर्ड। तो आपको दो तो पता ही है भाई, एक तो आपको पेंटाजाइलोन पता है, दूसरा बता रहे बार बार पाइनस, इसकी सिमिलरिटी है। अब ऑप्शन है आल आप दिए भी यहाँ पे, तो दो आंसर तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब आंसर क्या है, डी। और ये भी हमने इसी लेक्चर में बताया था कि ऑरोकेरिया भी एक जिम्नोस्पर्म्स होता है और इसकी जो बोर्ड होती है वो भी आपकी कैसी होती है, पिक्नोजाइलिक होती है। करेक्ट आंसर डी। थैंक यू वेरी मच गाइज।